हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट, इस वीडियो में देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो लड़के का फोटो दिया है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कीप हेल्दी, है कि नहीं? तो कीप हेल्दी में आज हम इन दोनों भाई का स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले वाला जो है उसका नाम है धंती और दूसरे वाले भाई का नाम है जॉय। तो क्या है इनकी स्टोरी स्टूडेंट? चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, look at the pictures and listen. So here you can see there are different pictures of Dhanti and Joy. धंती और जॉय के अलग अलग पिक्चर्स है और हर पिक्चर में धंती कुछ और काम कर रहा है, जॉय कुछ और काम कर रहा है। तो क्या है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज धंती। ही इज वेरी नीट एंड टाइडी। He obeys his parent. ये धंती है, ये हमेशा से क्या रहता है? साफ और सुथरा रहता है। नीट का मतलब होता है साफ और सुथरा रहना, ठीक है। नीट एंड टाइडी का मतलब, और वो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानता है। दैट इज जॉय। ये जॉय है, ये दूसरा भाई है, ठीक है। जॉय इज धंतीज ब्रदर, ठीक है। जॉय धंती का भाई है, ब्रदर है। ये बहुत ही बदमाश है। ही इज वेरी नॉटी। नॉटी का मतलब बदमाश होता है। ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट। वो अपने पेरेंट का बात नहीं मानता था। ओबे क्या होता है? ओबे का मतलब होता है किसी चीज को मानना, ठीक है। तो इसमें लिखा ही ओबेज हिज पेरेंट। धंती अपने पापा और मम्मी की बात को मानता था। ही डज नॉट का मतलब वो अपने पापा मम्मी का बात नहीं मानता था। धंती वॉशेस हिज हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग। धंती खाना खाने से पहले हमेशा अपना हाथ धोता है। धंती वॉशेस यानी धोना। धंती अपना हाथ कैसे धोता है? साबुन से, खाना खाने से पहले। जॉय नेवर वॉशेस हिज हैंड बिफोर ईटिंग। जॉय नेवर का मतलब कभी भी नहीं। जॉय जब भी खाना खाता था ना, देखो फोटो में दिख रहा है, वो कभी भी अपना हाथ नहीं धोता था खाना खाने से पहले। फिर धंती क्या करता है? ही ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम दी वाटर फिल्टर। ही ईट्स फूड दैट इज कवर्ड। यानी धंती हमेशा पानी पीता है। कहाँ से? फिल्टर का पानी। ये देखो फोटो में दिखाई दे रहा है, ये हमेशा फिल्टर के पानी से पानी पीता है और हमेशा क्या करता है? उसी खाने को खाता है जो खाना अच्छे से ढका हुआ होता है। हम देखते हैं घर में मम्मी हमेशा खाना ढक के रखती है ना। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है? मक्खी मच्छर जो होते हैं ना, उस खाने को खराब नहीं करते हैं। Sometimes Joy eats uncovered food. So one day he fell ill. The doctor gave him an injection and some medicine. एक दिन क्या हुआ, ठीक है। जॉय क्या होता है ना, जॉय ना हमेशा कभी कभी ना बिना ढका वाला, ठीक है, जो खाना बर्तन से नहीं ढका हुआ होता है, प्लेट से नहीं ढका हुआ होता है, वो खाना एक दिन जॉय खा लेता है और उससे क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है। इल का मतलब मैंने बोला था ना, तबीयत खराब हो जाना। तो वन डे ही फेल इल। फिर डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। सो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। तो बच्चों आप बताओ, अगर आप धंती होते या फिर जॉय होते तो आप इन दोनों में से किसका हैबिट फॉलो करते? गुड हैबिट। मैं तो धंती का करती, क्योंकि धंती का हैबिट बहुत अच्छा था। वो हमेशा साफ सुथरा रहता था। ही ओबेज हिज पेरेंट्स। वो अपने पापा मम्मी का बात मानता था। खाना खाने से पहले वो साबुन से हाथ धोता है और हमेशा पानी पीने का पानी वो फिल्टर से लेता है और खाना भी उसका ढका हुआ होता है। और जॉय हमेशा नॉटी, वो बदमाश है, मम्मी पापा का बात नहीं मानता है। वो कभी भी खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता है और वो क्या करता है? कभी कभी वो बिना ढका हुआ खाना भी खा देता है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। तो हमें धंती की तरह होना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, जॉय को तो बीमार पड़ गया, तो जॉय को लेके कहाँ पे गए? डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने जॉय से क्या कहा? ड्रिंक प्योर वाटर। हमें हमेशा प्योर वाटर यानी साफ पानी पीना चाहिए। हैव अ बाथ एवरी डे। बाथ का मतलब होता है नहाना। हमें रोज नहाना चाहिए। वेयर क्लीन क्लॉथ्स। वेयर का मतलब होता है पहनना। हमें हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपना हाथ धोना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। बच्चों, हम जब भी टॉयलेट जाते हैं ना,
तो हमेशा हमारा हाथ को किससे धोना चाहिए? साबुन से धोना चाहिए। डोंट ईट अनकवर्ड फूड। बच्चों, हमें ना ऐसे बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा खाने को बर्तन से ढकना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या आता है? मक्खी आता है ना, और उससे हमारी पेट की बीमारी होती है। स्टूडेंट, आप लोगों के इंग्लिश बुक में पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट्स से विच इज हेल्दी, पुट अ टिक और क्रॉस फॉर योर आंसर। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और हर फोटो में कोई बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। तो फोटो को देख के आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सा हेल्दी है, क्या करने से हेल्थ के लिए अच्छा है। जो हेल्दी है उस पे टिक करो, टिक यानी राइट मार्क, और जो गलत है उस पे क्या करो? क्रॉस मार्क। तो बच्चों, पहला फोटो देखो। एक बच्चा रास्ते में जो पानी पूरी वाला होता है, जो पकोड़ा बेच रहा होता है ना, तो वहां से वो खाना खा रहा है। तो बच्चों, रास्ते में जो ऐसे खाना बेचते हैं ना, हमें उनसे नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खाने से हमारा पेट खराब होता है। तो उसमें हमें क्या करना है? क्रॉस मार्क। ठीक है। और बच्चों, दूसरे फोटो में देखो, एक लड़का अपना नाखून चबा रहा है दांतों से। बच्चों, नाखून में तो कितनी गंदगी होती है। अगर वो गंदगी हमारे पेट में गया तो पेट में दर्द होगा, तो ये भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट हेल्दी। तो इसमें क्रॉस मार्क करो। बच्चों, जो तीसरा फोटो है उसमें देखो, एक लड़का है ना, वो क्या है बच्चों? वो हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको? पॉट बोलते हैं ना, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मटका। तो वो देखो, उसने पॉट के पानी लेने के लिए क्या किया? उसने अपना पूरा हाथ अंदर घुसा दिया। तो हमारे हाथों में कितने जर्म्स होते हैं, तो उससे पानी भी गंदा हो जाता है। तो वैसे पानी पियोगे तो बच्चों क्या होगा? पेट में दर्द होगा। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। इसमें भी क्रॉस मार्क। और देखो बच्चों, वहां पे एक छोटी सी लड़की है, वो नारियल पानी पी रही है। बच्चों, नारियल पानी पीना तो सेहत के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो उसमें राइट मार्क करो, यानी टिक करो बच्चों। और फिर देखो, इस वाले फोटो में देखो, यहाँ पे एक बच्चा देखो, उसने ग्लास में क्या, देखो जग में पानी था, जग से उसने पानी ग्लास में डाला और फिर वैसे पानी पिया। ऐसे पानी हमें पीना चाहिए, इससे हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। तो इसमें क्या करो बच्चों? टिक मार्क करो। और बच्चों, वहां पे देखो, एक लड़का क्या कर रहा है? वहां पे देखो, उसको शुगर केन यानी गन्ने का रस पी रहा है वहां से। तो बच्चों, ऐसे जो गन्ने का रस बनता है वहां पे बहुत मक्खी उड़ते रहते हैं, और वैसा हमें जो गन्ने का पानी है या गन्ने का रस पीने से हमारा पेट खराब हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें करो क्रॉस मार्क। ओके स्टूडेंट, आपके इंग्लिश बुक, ठीक है, पेज नंबर 61 में 8 में एक क्वेश्चन है। देखो, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, आस्क ईच अदर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When do you wash your hands? यानी ये आपसे पूछ रहे हैं, you यानी तुम, ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि तुम अपना हाथ कब धोते हो। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? you की जगह हम I यूज करेंगे। I wash my hands before eating and after using the toilet. हम हाथ कब धोते हैं? खाना खाने से पहले, और जब हम टॉयलेट यूज करते हैं ना, तो टॉयलेट यूज करने के बाद हम क्या करते हैं? साबुन से हाथ को धोते हैं ना। तो ये आंसर होगा। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू थ्रो गार्बेज एट होम? यानी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, हम जो घर में हम लोग क्या रखते हैं, जो हमारा जितने भी सारा जो गंदगी होते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है ना, वो हम कहाँ फेंकते हैं? घर में। तो बच्चों, हम सबके घर में क्या होता है? एक डस्टबिन होता है ना। तो क्या लिखोगे आंसर में? आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन एट होम। स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डू यू थ्रो गार्बेज एट होम? यानी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि हम हमारे घर में जो कूड़ा कचरा होता है या फिर जो भी गंदगी होती है, हम उसे कहाँ फेंकते हैं बच्चों? तो हम जानते हैं ना, हम सबके घर में डस्टबिन होता है। तो हम क्या करेंगे? आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन एट होम, यानी हम गार्बेज को कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर सी है, वेयर डू यू थ्रो बनाना पील्स? बनाना पील्स क्या होता है बच्चों? जो केले का छिलका होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बनाना पील्स बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहे, जब आप केला खाते हो तो वो जो केले का छिलका होता है ना, वो उसे आप कहाँ फेंकते हो? तो हम कहाँ फेंकते हैं बच्चों? डस्टबिन में फेंकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आई थ्रो बनाना पील्स इन द डस्टबिन। तो स्टूडेंट,
Let's move to next questions. Question number 9. Let's talk about the pictures. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं. तो पहला पिक्चर में देखो, किसी ने केला खाया, ठीक है, बनाना, और बनाने की पील्स को, ठीक है, बनाना का पील्स यानी केले का छिलका, ठीक है, उसे रास्ते में फेंक दिया. तो कोई लड़का चल रहा था रास्ते में और उसका पाँव केले के छिलके पर पड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गया और उसे चोट लग गई. और बच्चों दूसरे फोटो में देखो, वो क्यूट सी लड़की है ना जिसने पिंक फ्रॉक पहना है. तो बच्चों उस लड़की ने केले के छिलके को कहाँ पे फेंका? डस्टबिन में फेंका. तो बच्चों जिसके वजह से क्या होगा, अगर कोई रास्ते में चल भी रहा होगा तो वो नहीं गिरेगा ना. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप केला खाते हो, बनाना, तो उसके पील को आप कहाँ पे फेंकोगे, रास्ते में या डस्टबिन में? तो बच्चों मैं तो उसे डस्टबिन में फेंकूंगी, आप लोग भी उसे डस्टबिन में ही फेंकना, ठीक है. वरना अगर आप उसे रास्ते में फेंक दोगे तो कोई इंसान अगर उसके ऊपर चलेगा तो उसे चोट लग जाएगी.